अरे चलने, अरे चलने। इतने बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाले और मुझसे मिलने आए। मेरा नाम सुमैया खान है। प्रोफेशन ना सर्वे की हूँ, उस हिसाब से मुझे पता चल रहा है कि अभी तक के जो नगर सेवक था उसने कुछ काम ही नहीं किया है। मतलब ऐसा हो गया है कि स्टूडेंट कोई और है और रिजल्ट किसी और के नाम पे आ रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मतलब जो नगर सेवक है वो कुछ बात ही नहीं कर रहा है, उसके बजाय कोई और बात कर रहा है। मतलब जो पब्लिक फेस है वो सामने घूम रहा है, लेकिन जो एक्चुअली नगर सेवक है उसका काम है सिर्फ सिग्नेचर करना पेपर पे। आप लोग समझ रहे हो कि मैं किस बारे में बोलना चाह रही हूँ? तो लोगों को भी ये चीज दिखाई दे रही है साफ साफ कि उनका हक मारा जा रहा है। उन लोगों को उनका राइट नहीं बताया जा रहा है कि उनका राइट क्या था और क्या है। यहाँ की क्या मूलभूत समस्याएं हैं उनको आप निवारण करना चाहती हैं? सबसे पहले तो गंदगी, इतनी गंदगी है वार्ड में। आपको मैं बताऊं, जब मैं अंदर गई थी शायद से 11 बज रहे थे। 11 बजे, सुबह के 11 बजे भी बिना टॉर्च के हम नहीं गुजर सकते, इतना अंधेरा है उस गली में। तो क्या उन लोगों का हक नहीं है? वो लोगों का राइट नहीं है? लोगों से उनका हक छुपाया जा रहा है और वही मैं बताने इधर आई हूँ कि उनका क्या हक होता है, उनका बेसिक राइट क्या है। विरोधियों से किस तरह से टक्कर आपको मिल रही है और किस तरह से आप टक्कर मिल रही है? मुझे टक्कर देने की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे जो लोग हैं जो मुझे प्यार कर रहे हैं वो लोग खुद जान रहे हैं कि क्या हाल चल रहा है। सिर्फ सत्ता के लिए यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, सिर्फ एक कुर्सी के लिए, एक पावर के लिए। बाकी लोगों को अब बेवकूफ बनाना आप छोड़ दीजिए, अब बस हो गया। आपकी निशानी है किताब, और अगर यहाँ पे आप जीत कर आती है तो सबसे पहली चीज क्या कुछ करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो एजुकेशन पे फोकस कर रही हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ, मैंने बता चुकी हूँ वैसे, लेकिन एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारे बच्चों का राइट है एजुकेशन। अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, पावरफुल टीचर्स होनी चाहिए और अच्छी ट्रेन टीचर्स होगी गवर्नमेंट स्कूल्स में। आप एक मरिया लेडीज हो और एडवोकेट भी हो, तो आप अगर जीत जाती तो लेडीज लोग के लिए तो आप क्या बताओगे? लेडीज लोगों के लिए मैं सेफ्टी रखूंगी। जो औरतें हैं सुबह में पार्ट लेके बाथरूम में जाती है, क्या उनके मतलब पूरे एरिया में एक वही, और इतनी गंदगी है, देख के इतना बुरा लगता है। वो लोग जब आके बताते हैं, रो के बोलते हैं कि सुबह में हमें पार्ट लेके जाना पड़ता है बाथरूम में। ये चीज सबसे ज्यादा मैं ध्यान दूं, क्योंकि औरतों के लिए बाथरूम की जगह शौचालय होना जरूरी है और साफ शौचालय होना जरूरी है। पानी की भी समस्या है। पानी की समस्या भी बहुत है, गंदगी है अंदर, पानी, परेशानियां, इतनी औरतें परेशानी झेलती है पानी की दिक्कत की वजह से। उस पर भी फोकस करना चाहिए। अभी तक के लोग क्या कर रहे थे? नगर सेवक का मतलब क्या होता है? नगर की सेवा करना, और उस चीज को छोड़ के बाकी हर चीजों में ध्यान है। जैसे ही इलेक्शन आते हैं बड़े बड़े वादे लेके लोगों के सामने घूमने लगते हैं नेता। आके मेरे सामने बैठी हो, मुझसे डिबेट करिए, मैं जवाब देती हूँ। तुम किस मुंह से लोगों से वोट मांग रहे हो? तुमने अभी तक के किया क्या है? इतनी गंदगी आप लोग के सामने मैं बताना चाहूंगी। ये हालत है हमारे वार्ड की, ये इतनी गंदगी, ये देखिए आप लोग, ये है। ये पिछले कई सालों से कोई ना कोई तो होगा ना वार्ड नंबर 56 का नगर सेवक, वो क्या कर रहा था अभी तक के? और इस नाले की ये हालत मैं देखी, मैं शॉक हो गई कि वहां इंसान लोग रहते हैं। इतने डेंगू, इतने मलेरिया, बच्चे भी है उधर। ये देखिए ये क्या हालत है, ये नालों की हालत, ये कल का है। लोग मेरे सामने बोल रहे कि हम क्या करें? तो लोगों का क्या कोई हक नहीं है? क्योंकि उनसे हक छुपाया जा रहा है, उनका बेसिक राइट छुपाया जा रहा है। और लोगों की आवाज सिस्टम तक पहुंचाना, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि लोगों को उनका हक मालूम पड़े। तो आने वाले इलेक्शन पर क्या कुछ लोगों को आप मैसेज देंगे या किस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है? मुझे सपोर्ट का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि लोग अभी देख रहे, परेशान हो गए। अब लोगों को चाहिए कि कुछ बदलाव आए और बदलाव आएगा।
लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आपको बताएं। मैं बस लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि आप लोग देखते आ रहे हो क्या हालत है, क्या कंडीशन है। बस आने वाली 15 तारीख को मेरी निशानी बुक होगी, उस पे भारी भरकम वोट देके मुझे जिताइए और अपने सेवा का मौका मुझे दीजिए। धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर और आज जो सोशल मीडिया के अंदर जो बड़े चैनलों के माध्यम से आवाज़ दबाई जा रही है और दबती जा रही है, उसमें भी आप लोग साहसिक जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। ये चुनाव लड़ने का कारण ये था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी बेटी है और LLB करी हुई है और उसने LLM लंदन में करी, मास्टर ऑफ लॉ। और अचानक उसने निर्णय लिया कि भाई हमको मेरा जो जो पेशा है उसके साथ साथ में मुझे जनता का भी काम करना चाहिए। और हालात ऐसे के साथ सारे धन्ना सेठ आज चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे, तो मुझे भी उनके बीच में मुकाबला करना चाहिए। तो एक अचानक का निर्णय था। हमारी बातों में कुछ कमी हो सकती है क्योंकि उम्मीदवार नया है और कम उम्र का है, मगर मेरे व्यक्ति मैं बता सकता हूँ, मैं करीब 40-42 साल से सोशल वर्क का काम कर रहा हूँ और बहुत सारे काम मैंने ये विभाग में किए हैं और सारे लोग अच्छी तरह जानते भी है, तो हमें उसके लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही है। लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुन के और उनकी समस्या का समाधान करने के बारे में हमें ज़्यादा समस्याएं नहीं आई क्या कुछ कहना चाहेंगे। और यहीं से अपना एजुकेशन ली और आज उसने समाज सेवा का कार्य कर चुना है। तो मैं सबसे विनती करता हूँ विभाग 56 के हर मतदाता से कि वो खुलकर सामने आए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देवे और जिताकर कॉरपोरेशन हाउस तक उसको पहुँचाए। कारण ये है कि ये बोलने वाली है, इसका पेशा वकालत है। तो अगर एक पढ़ा लिखा अगर उम्मीदवार हाउस तक जाता है तो उसके विभाग की समस्या और विभाग के लोगों की आवाज़ अच्छी तरह से उठा सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाली 15 तारीख को जो इसका निशान है पुस्तक, और पुस्तक के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि वो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। अगर शिक्षा बढ़ेगी तो जागरूकता बढ़ेगी और जागरूकता बढ़ेगी तो समस्या का समाधान आधा ऐसा ही हो जाएगा। तो अगर ये हाउस तक जाती है तो शिक्षा के माध्यम से जो उच्च शिक्षा प्राप्त की है उसके माध्यम से ये अपनी बात रखेंगी और जनता का समस्या का समाधान अच्छे तरीके से कर सकती है।